बादाम गुल, क्या कर रहे हो? देख तो रही हो, घोड़ी पे कपड़ा मार रहा हूँ। अंधे हो गए हो क्या? घोड़ी नहीं है, गाय है। अब पीमी हूँ, पागल नहीं कि घोड़ी और गाय में फर्क ना कर सकूं। जाओ अपना काम करो। अच्छा ठीक है, ये देखो मस्तान काका मेरे लिए क्या लाए हैं। क्या लाया? देखो तो सही। क्या लाया? मेरे लिए तो जोड़ा और ऐनक लाया, तुम्हारे लिए क्या लाया बताओ? हाँ, काम भी करना है, जल्दी बताओ। मुझे भी काम करना है। देखा? जिस तरह एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकते, उसी तरह एक घर में दो ऐनक नहीं हो सकते। बिस्तर को नहीं, इस जमीन को तुम्हारा खून चाहिए। इन पैरों की गर्मी तुम्हारे खून से ठंडी होगी। क्या हुआ? ख्वाब देखा है क्या? पानी, लाई लाई लाई। पैरों का पता नहीं है तल में आग क्यों छोड़ते रहते हैं। गर्मी है गर्मी। बस एक हफ्ता कद्दू का सालन खा के तो देखो, यूं जाएगी यूं। अरे ये गर्मी का मसला नहीं है, अंदर का मसला है। जो तुम्हारा वहम है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। ख्वाब में क्या देखा? कौन सा ख्वाब? वही जो देख के घबरा गए थे। अरे कोई ख्वाब नहीं था, इस दर्द ने उठा दिया। थोड़ा पानी लाओ गर्म और इसमें डालो। पहले बोलो, नहीं तो कल से तुम्हारा गोश्त बंद, कद्दू सब्जी शुरू। खेलो मेरी मजबूरी के साथ, खेलो।
मैंने ख्वाब में देखा कि हम हरम पाक का तवाफ कर रहे हैं। मैंने मुड़कर देखा तो तुम वहां से जा रही हो। मैंने तुमको आवाज दी, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। फिर तुम मुझको मक्का की गली में नजर आई। मैंने फिर तुमको आवाज दी, लेकिन तुमने पलट कर भी नहीं देखा। फिर मैंने बहुत आवाजें दी तुमको, लेकिन तुमने किसी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। बस फिर मैं घबरा के उठ गया। शुक्र है ये ख्वाब था। पर ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे आवाज दो और मैं जवाब ना दूं? ख्वाब में सब कुछ हो सकता है। बड़ा अजीब ख्वाब था। इस्तग़फ़ार करो। जिस ख्वाब में आज और तवाफ हो वो अजीब कैसे हो सकता है? तौबा जी तौबा। मुझ गुनाहगार की ख्वाब में मक्का मुकरमा, हरम पाक, तवाफ ये नहीं आ सकते हैं मेरी प्यारी। मेरे ख्वाब में तो बंदूकें, कत्ल, खून, चाकू, चुरियां और सिर्फ कोड़े आ सकते हैं। हाँ नसीब अली की माँ, लड़की कैसी लगी? लड़की सूरत की तो अच्छी है, अब सीरत अल्लाह ही जाने। मैं तो कहता हूँ दूसरी दफा आए तो बात चला दो बस। अब इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मालूमात तो पूरी कर लें। नसीब अली गाड़ी रोको, जरूरी काम आ गया। किसने कहा था 2 कप चाय के चढ़ाने को? ओ बच्चा, ओ बच्चा। बच्चे तुम लसफिरान के रहने वाले हो ना? जी हाँ। अच्छा, और ये खेत तुम्हारे? हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आप असदुल्ला को जानते हो? कौन सा असदुल्ला? हमारे गांव में तो 4-5 हैं। तुम कौन से वाले का पूछ रहे हो काका? वो जो फोत हो गया, उसकी बेवा और एक बेटी है। जानता हूँ। कैसे लोग हैं? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। बात यह है बेटा, मैं उस घर में बेटे का रिश्ता करना चाहूँ। उसी सिलसिले में थोड़ी मालूमात कर रहा था। मालूमात जरूरी होती है ना। तुम खाला जरगोना के घर की बात कर रहे हो ना काका? ईमान को शाबाश है, मैं जरगोना बहन की बात कर रहा था। क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? नसीब वली। वो पेशावर में कंपाउंडर है और गांव में डॉक्टर है। नसीब वली के नसीब अभी इतने अच्छे नहीं हुए कि गुलमीना उसके घरवाली बने। गुलमीना का नसीब मेरे साथ लिखा है। नसीब अली, नसीब अली, चलो 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 निकलो। क्या हुआ? सब खैर तो है? अरे लड़की का सगा खालाजाद उसका दावेदार है। ये लफड़े वाला रिश्ता है। जान बचा के निकलो यहाँ से, पागल लड़का वो। बैठ बैठ। वाह हिम्मत नहीं, जिल्लत है, निरी जिल्लत। मैंने कहा था ना, इतनी फुर्तियां ना दिखाओ। ना कुलमीना कहीं भागी जा रही है, ना उसका कहीं और रिश्ता हो रहा है। पर नहीं, अब बुक तो
गुलमीना, क्या बकवास है हिकमत, पागल हो गए हो क्या? क्यों इतनी ऊंची आवाज में नाम ले रहे हो मेरा? सारे गांव को पता चल जाएगा। सारे कहेंगे कि माँ के जाते गुलमीना बीवी के दरवाजे और पैर खुल जाते हैं। क्यों मेरा और अपना नाम खराब करते हो? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे तुम्हारा नाम ले रहा हूँ कि सब सुन ले। सबको पता हो कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारा नसीब मेरे साथ लिखा है। सबके सामने लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी माँ ने जो करना है कर ले। हाजी मरजान ने मुझे गोली मारनी है तो मार ले, मैं अब डरूंगा नहीं किसी से, लेकिन किसी और को तो मैं नहीं ले जाने दूंगा। अंदर चल, बस चुप कर जा। अंदर चल, बस बैठ, बस चुप। मैं चुप नहीं रह सकता। अच्छा, जो बोलना है बोलो, लेकिन आराम से, ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा ना आराम से। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। शाबाश, 1 मिनट के लिए सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता बंद करो। शाबाश। अब सुकून से बता, क्या हुआ मेरे हिकमत को? तुम्हारा रिश्ता आया था ना आज? नहीं, रिश्ता नहीं आया था, सिर्फ मुझे देखने आए थे। देखा, चाय पी, अपने बेटे की तारीफें की और चले गए। हर महीने 1-2 बार इस तरह लोग आते हैं। किसी को हम पसंद नहीं आते, कोई हमें पसंद नहीं आता। जिस घर में लड़कियां हो उस घर में तो ये सब चलता रहता है ना। इसमें इतनी गुस्सा करने वाली क्या बात है? हाँ, बेवकूफ आदमी। अगर तुम किसी को पसंद आए फिर खाला को वो अच्छे लगे, फिर की फिर देखी जाएगी। तुम्हें सरसांगा खाला की बात पर यकीन नहीं है? वो मुझे तुम्हारे अलावा किसी और की बीवी नहीं बनने देगी। मेरी बात मानो, मुझे गप करने दो। फिर वही बात, तुम्हें गप करना होता तो मेरी इजाजत नहीं मांग रहे होते। बार बार मुंह से हवाई फायर करने की बजाय मेरे दरवाजे पे फायर कर चुके होते। तुम्हारा दिल तो करता है लेकिन हिम्मत नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी हो, मासूम आदमी हो, बदमाश और लफंगे नहीं हो जो ताकत के जोर पे किसी की बेटी ले जाए। और यही बात अच्छी लगती है मुझे तुम्हारी। हाजी, कहाँ जा रहे हो? दरगुना के घर? हैं? वो घर पर नहीं है, वो उसको ते बादाम गुल के साथ खेत की तरफ जा रही थी। और क्या खबर है? तुरगढ़ से कुछ मेहमान आए थे दरगुना के घर, गुलमीना को देखने के लिए। कौन? लड़के का नाम नसीब वली था और बाप का नाम सिफतुल्ला। अपनी मोटर कार से आए थे। ओ, माँ भी साथ आई थी लड़की। और कुछ? कुछ दिन पहले अपना हिलमन हकीम के पास किया था। ला इलाज है वो बदबख्त। उसका पागलपन किसी हकीम की पकड़ में नहीं आएगा। बिजली के झटके लगवाने पड़ेंगे। किस हकीम के पास गया? हकीम गुरुबख्श के पास। मेरी मानो तो इतनी दूर रिश्ता करने के बजाय अपने गांव में किसी जान पहचान के यहाँ गुलमीना बेटी की बात पक्की करो
कम से कम आंखों के सामने तो रहेगी। रोज जाकर हाल अहवाल भी पूछाऊंगा। तोड़ घर आते जाते तो मेरा रास्ते में ही काम पूरा हो जाएगा। मस्ताने से कहो ज्वार की तरफ पानी मोड़े, फसल सूख रही है। इतनी दूर खेत के कोने में जो फसल भी लगाओगी सूख जाएगी। माशाल्लाह, फसल तैयार है, अच्छी लग रही। नियत साफ हो तो खुदा बरकत डाल ही देता है। बेशक सारा खेल ही नियत का है। जरसांगा भी अच्छी नियत लेकर आई थी, उसे तो बरकत नहीं मिली। जरसांगा बरकत नहीं गुलमीना मांगने आई थी लाला। बरकत खुदा देता है, मैं नहीं दे सकती। दिल बड़ा करो, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब तुम और हम उस उम्र में नहीं है जहां हम इस तरह बच्चों की तरह एक दूसरे से नाराज हो, पुरानी बातें एक दूसरे को याद करा, जिद करें खामखा। अच्छा नहीं लगता है। हम आज हैं तो कल मट्टी में मट्टी हो जाएंगे। मरने से पहले अपने बच्चों की खुशियां देख लें तो ठीक है ना। काश मेरा असदुल्ला भी अपनी बच्ची की खुशियां देख के कत्ल हुआ होता लाला। परवरदिगार असदुल्ला को जन्नत बख्शे और हमें भी उसके साथ जाकर जन्नत में मिला दे। लेकिन अब तुम ये पुरानी बातें भूल जाओ, बेटी का फर्ज अदा करो। इंशाल्लाह फिर मैं तुम ज़ारसंगा हर साल हज पे चलेंगे। मैं लेके जाऊंगा सबको। आप हो आए, आपको ज्यादा जरूरत है हर साल हज पे जाने की। गुलमीना का फर्ज अदा होने वाला है, अल्लाह खैर करेगा। देखो, हिकमत से अच्छा तुम्हें दामाद कहीं नहीं मिलेगा। चाहिए भी नहीं लाला, मैं अपने जैसों में रिश्ता करूंगी। आपके मखमल में मेरी टाट का पैबंद नहीं लग सकता। मैं तो बड़ी उम्मीद और यकीन के साथ आया था रिश्ता मांगने के लिए। खाली हाथ भेज रही हूँ मुझे, खामखा जिद कर रही हूँ। जिद नहीं कर रही हूँ लाला, गुस्सा आ रहा है मुझे, जिसे दबाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अरे गुस्सा तो मुझे आना चाहिए। ना तुम्हें मेरी उम्र का ख्याल है, ना मेरे रिश्ते का, ना किसी ताल्लुक का। दुनिया का सबसे ज्यादा गुनहगार तुम मुझे कह रही हो। हर साल हज पे जाने का मशवरा दे रही हो। पता नहीं किस बात का गुस्सा है तुम्हें। फिलहाल तो मुझे इस बात का दुख हो रहा है लाला कि जहाँ बैठकर आप मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं, वहां मैं गल्ला मंडी के दलालों के साथ अपनी फसल के सौदे करती हूँ। इतना ख्याल भी नहीं आया आपको? इस तरह मांगे जाते हैं रिश्ते। अपने पालतू के साथ यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा चलो रिश्ता मांगते चलते हैं। ठीक है, ठीक कह रही। मुझे तुम्हारे घर आना चाहिए। जरसंगा को लेकर आऊंगा तुम्हारी मिन्नत करने के लिए। वहां भी यही जवाब मिलेगा आपको। तकलीफ करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, लेकिन मैं फिर भी आऊंगा। पता नहीं किस बात का गुस्सा है इसे।